हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को एक अच्छी बिटकॉइन की एनालिसिस मिल जाए, एक इथेरियम की एनालिसिस मिल जाए अपडेटेड। क्योंकि एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी और शायद ये टाइम है जब आपको मेरे एनालिसिस की शायद ज़रूरत हो। क्योंकि जिनको है उनको है, जिनको नहीं सुनना है वो ऑब्वियसली वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था उसको समराइज़ करेंगे। मैं एक और कूल चीज़ आपको दिखाऊंगा। हमारी टीम यानी मैंने आपको बताया था कि प्रो ट्रेडर्स के अंदर मैं जनरली टीम को एक्सपैंड कर रहा हूँ और टीम वहाँ पर अच्छे ट्रेडर्स को रखूंगा जो कि अच्छी कॉल्स देंगे। आप देखो टीम की परफॉर्मेंस की पूरी एक्सेल शीट बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैंने ग्रॉक में एक्सेल को अपलोड मार दिया है, ठीक है। और मैंने ग्रॉक से सिर्फ ये बोला है, ग्रॉक मैं अपने कैपिटल का 1% रिस्क ले रहा हूँ इस एक्सेल के अकॉर्डिंग। आप पीएनएल बता दो कि कितना आदमी बना पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, पूरी ग्रॉक ने एनालिसिस कर ली है, जितना भी आप कैपिटल मान लो, ठीक है। अज्यूमिंग जो भी अज्यूम करो, दिस रिप्रेजेंट्स अ टोटल नेट प्रॉफिट अबाउट 33 2025 और 30 प्लस 33%। तो ओवरऑल हम अभी तक आधा महीना ही हुआ है और इस टीम को एज्यूम हायर किए हुए, और आप देखोगे 33% का टोटल प्रॉफिट आपको दिख जाएगा। ग्रॉक का ये सुपर ग्रॉक है, तो आई एम श्योर ये कम ही गलती करता होगा, कोई गलती इसमें नहीं करेगा। और इसने आरआर के हिसाब से हमारी सारी ट्रेड एग्जीक्यूट है। आप देखो रिसेंट के डेज में तो क्या ग्रीनरी आई है, मतलब गजब की। थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ बीच में, बट शुरुआत में ग्रीनरी है और रिसेंट के डेज में क्या बेहतरीन ग्रीनरी है। और आप इसमें एक चीज नोटिस करना, 1:2, 1:5, 1:3 की ट्रेड्स यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स में लोगों ने कैप्चर करी। और ये परफॉर्मेंस तब है जब मैं इतना बिजी था, मैं बाहर था, आउट ऑफ सिटी था अपनी। तो मैं आपको दिखा दूं, लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि भाई इथेरियम 39 चल रहा था, मैंने बोला 37 पे लॉन्ग बनेगी, बट इथेरियम आया ही नहीं। अब इथेरियम आया नहीं तो क्या मैंने ट्रेड ली? नहीं, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। मैंने बिटकॉइन में ट्रेड्स ली, कुछ लॉन्ग्स ली थी। एक मैंने 118 500 समथिंग पे कोई ट्रेड लॉन्ग ली थी, 118 के का एसएल था वो। मेरी लॉन्ग इतनी बेहतरीन चली कि मेरे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा, मैंने उसके बाद ट्रेड छोड़ दी। फिर मैंने कल 2 ट्रेड ली और वो 2 ट्रेड है मैंने प्रो ट्रेडर्स में भी शेयर करी। उसमें मेरा बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो गया। और कोई शर्म की बात नहीं है यार। कुछ लोग बोलेंगे अब एसएल बताया करो, भाई एसएल बता दिए, लो 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद भी टीम की कॉल से तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। मेरी ट्रेड्स में मान लो मेरा अगर दिन नहीं अच्छा गया कल, तो तुमने टीम से प्रॉफिट बनाया। ओवरऑल दिन ब दिन हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बारे में, राइट। सो एनालिसिस में देखो क्या है, सिंपल एक चीज मुझे आपको बतानी है। आप कहोगे कि भाई आप बकवास कर रहे हो, मेरे इंडिकेटर ने रेड फ्लैश करना स्टार्ट किया यहाँ पे 2800 पे। आप देखो कि थोड़े दिन बाद हम वहां से गिरे थे, ठीक। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, चलो हम इसको इग्नोर कर दे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बोली उसने, तब भी सही है, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत डंप हमें देखने को मिल गया ऑलमोस्ट 38 पे। अभी फिर से मेरा इंडिकेटर लाल बत्ती दिखा रहा है। अब आपको कि भाई ये कैसा इंडिकेटर है, इतने सारे कॉल दे रहा है। भाई ये इंडिकेटर कोई आपको एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट बताने के लिए नहीं है। हालांकि यहाँ पे इसने एग्जैक्ट एंट्री दी थी जहाँ मैंने आपको लॉन्ग कराया था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताता है कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, ठीक। तो अगर आपने आधा मान लो 25% यहाँ एग्जिट किया, 25% यहाँ एग्जिट किया कहीं पर, तो 25% आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो और 25% तब भी रनिंग में होगा, ठीक। आपने अगर बाइंग करी थी, यहाँ 25% बाइंग करी, यहाँ 25%। इंडिकेटर को आप एसआईपी के लिए यूज करोगे ना, मतलब एक थोड़ा बहुत डीसीए करने के लिए, तो बहुत बेहतरीन वर्क करता है। सो अगर हम इसमें बात करें बिटकॉइन की, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। बिटकॉइन में हुआ है स्वीप, और इस स्वीप के लिए मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। देखो ये जो बिटकॉइन ने किया है एटीएच वाला, पिछला एटीएच, सॉरी ये जो बना है 14 जुलाई का 123 का, हमने कल ना इसका स्वीप किया और बहुत तगड़ा हम गिर रहे हैं। आपको पता है ऐसा एक सिनेरियो और बना था, और वो बना था 114 100 समथिंग कहीं जा पर जाकर, और यहाँ कहीं पर शायद हुआ था, कुछ हुआ था स्वीप करके मार्केट क्या गिरी थी, और बहुत तगड़ा गिरी थी। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ कहीं पे कहाँ पे बहुत तगड़ा गिरी थी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी, डेड हो जाएगी, बट आप देख सकते हो गिर ही रही है। ये मैं अगर उस समय जग रहा होता रात के टाइम, तो फिर शायद मैं कुछ आपको दे देता, बट मेरे से ये चीज़ मिस हो गई। मैं शॉर्ट ज़रूर देता, 100% देता। लेकिन अब अगर अब आपका प्लान है, आपको मार्केट बुलिश है आपके लिए अकॉर्डिंग, और मैं चूंकि रिवर्सल ट्रेडर हूँ, तो मेरे हाथ कई बार जलते हैं मार्केट में, ठीक है। मेरे हाथ कई बार जलते हैं पकड़ने में, तो वो आपके भी जलेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो पैसा भी सबसे ज़्यादा आपको मैं ही बनवा के दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम ना ट्रेंड के चेंज होने से पहले ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो थोड़े बहुत स्टॉप लॉस, थोड़ा बहुत लॉस हमें लेना पड़ता है और होल्डिंग भी करनी पड़ती तगड़ी। अब अगर मैं पूरी रेंज का
इस पूरी रेंज का 111.8 से फिबोनाची निकालूं तो मेरा 50% का लेवल 118,254 आ रहा है। ठीक, 118,254 की जो मेरी लॉन्ग थी उसने मुझे 120 के पे इतना प्रॉफिट दिया था। मैंने 120 का एसएल टीपी लगाया था, मेरा प्रॉफिट हो गया था। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया था थोड़ा बहुत घूमने वगैरह। उसके बाद जब मैं आया हूँ वापस, तो मार्केट में बहुत गंदे सेटअप्स बन रहे हैं जिनको आप ट्रेड नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको ट्रेड अगर करना है आप इस 50% के नीचे ही करो। अब शॉर्ट अगर देखना है 118 180 के नीचे, क्योंकि ये 50% का लेवल है, ये लूज हुआ तो फिर आप बेरिश हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये गोल्डन पॉकेट है 116, तो आपकी जो ट्रेड श्योर शॉर्ट होगी वो 150% से ये वाली बनेगी, 1-1.5% का मूव, अगर आप स्कैल्पर हो तो। ठीक, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये सेटअप बहुत स्केरी होता है, बहुत स्केरी होता है और कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आज की जो डेली कैंडल है रेड, वो अगर किसी भी वे में 38.2% से नीचे जाती है तो और स्केरी हो जाएगा, क्योंकि ये 38.2% का जो लेवल है ये सिर्फ एक फिबोनाची लेवल नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस भी है। ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है 119,900 समथिंग का। ठीक, तो आपको देखना क्या है कि ये बुलिश पैटर्न बनने के मतलब तरफ इशारा करे, और वो कब कैसे देगा मैं कुछ समझाता हूँ। पेनल पाथ, ठीक, तो अब ये गिरेगा, ये 38 पॉइंट, ये जो 119 वाली लाइन है ये सपोर्ट देनी चाहिए मार्केट को फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन एंड बुल रन। ठीक, आप 1 घंटे 4 घंटे में ईएमए देखो, उसके ऊपर है मार्केट, तो फिर यहाँ पर आके मार्केट को एक बाउंस ऊपर की ओर देना चाहिए। ठीक, अगर ये बाउंस फेल करता है और एनीवेज वी गो बिलो 50, तब आप शॉर्ट मत करना, 119 टूटने पे शॉर्ट मत करना, यहाँ स्पाइक हो सकती है। आपको शॉर्ट केवल तभी करना है जब ये 50% के नीचे आए। ठीक, और सबसे बेहतरीन शॉट आपकी 116, अगर हम गलती से भी नीचे अब आए तो काफी नीचे जा सकते हैं, इवन बिलो टिल 111 के नीचे 109 तक। ठीक, तो मेरा जो प्लान है वो सिंपल है भाई, मैं वेट करना प्रेफर कर रहा हूं 50% के नीचे आए 118 के, तब हम शॉर्ट बना सकते हैं बिटकॉइन में। अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ पे सस्टेनेंस देखो 119,900 पे, तो आपको कंटिन्यू लॉन्ग मिलेगी। ठीक है, इवन मैं लिक्विडिटी की बात करूँ तो 130 के तक, 124 से 130 के बीच में लिक्विडिटी तो काफ़ी देख रहा हूँ, बट अभी के लिए 124,500 तक जाके हमने काफ़ी लोगों को लिक्विडेट कर दिया जो मार्केट को शॉर्ट करने बैठ रहे थे। ठीक, ये हो गई हमारी इसकी बात। लेट्स सी, इसमें देखते हैं, अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल को देख के एनालाइज करें तो हमने VH यानी वैल्यू एरिया हाई को तोड़ दिया है। उसके बाद हम नीचे आगे, ये तगड़ा सपोर्ट है 119,211 का, जो मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाया। उसके बाद का हमारा जो सपोर्ट है 118,300 है, देन मेजर सपोर्ट 116,400 है। तो ये जो लेवल्स हैं ये ज़रूरी होते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे 121,600 के ऊपर सस्टेन करती तब भी आप एक लॉन्ग बना सकते हो, बट मैं आपको एक चीज़ की वार्निंग ज़रूर दूंगा। आप ये देखो, ये बेरिश RSI है 4 घंटे का BTC में, और मैं जनरली ऐसे में आपको वार्निंग दूंगा कि भाई इन सब चीज़ों से थोड़ा बचो। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताने क्या वाला था आपको कि हाँ देखो, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में एक टेलीग्राम की लिंक मिलती है। ये हमारा अपना टेलीग्राम है, कहीं भी और से मत जाना, इसी पे क्लिक करके जाना। ठीक, और अगर आप आउट ऑफ द कंट्री तो VPN लगा के इसको ज्वाइन कर लो, बट ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर हमारे प्रो ट्रेडर ग्रुप में जुड़ना है, जहां पर ये जो ट्रेडें हैं ये दी जा रही हैं, डेली बेसिस पर दी जा रही हैं। आई थिंक 6-7 ट्रेडें हम देते हैं, अब तक 60 ट्रेडें हो गई हैं, 60 ट्रेड्स। तो अगर आप इन ट्रेड्स का हिस्सा बनना चाहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना है या फिर वीक्स पे अकाउंट बनाना है। दोनों के जो बॉट्स हैं, रोबोट्स, उन पे आप अपनी UID सेंड करो, आपका अकाउंट बन जाएगा। और जो अगर आपको जानना है कैसे इस पे जुड़ना है, आप टेलीग्राम पे जाके पिन्ड मैसेज पढ़ना। और अगर आपको लगता है भाई उतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल की वीडियो देख लो, हाउ टू ज्वाइन प्रो ट्रेडर्स। ठीक, आप जुड़ जाओगे। ठीक, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। वैसे मैं ग्रॉक में अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी परफॉर्मेंस। अगर आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा 33% का रिटर्न तो हमारे ट्रेड्स दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक नेकेड व्यू बनाते हैं 12 घंटे का। डेली ओपनिंग लेवल है हमारा 130 तो 350, इसके ऊपर ना आना ऑब्वियसली बेरिश है। हमारे पास वीकली का लेवल बैठा है 119,300 पे, और हमारे पास मंथली का लेवल बैठा है 115,700। तो आपको एक पिक्चर सिंपल सी पता चल गई कि अभी हम नीचे के एरिया जो 119,300 है वो एक बढ़िया एरिया होगा। दूसरा हमारे पास अगर वो भी टूट गया 115,800 का लेवल बचेगा, क्योंकि ये मंथली लेवल है। ठीक, तो लेवल्स आपको समझा दिए कैसे देखना है। VPVR का सपोर्ट देखोगे तो 117,900 यानी 118 वाला रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। VPVR में वॉल्यूम प्रोफाइल में आप देखोगे कितनी तगड़ी यहाँ पर वॉल्यूम
डेवलप हुई। तो मार्केट अगर यहाँ तक नीचे आती है और यहाँ से रिवर्स करती है, आपको एक अच्छा लॉन्ग का पोजीशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एसएल आप इसके नीचे रख लोगे या फिर मंथली लो के नीचे रख लोगे, ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग का मैं आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये भी टूट जाए, मान लो ये टूट जाए 118, वही बात हो गई, ये वीपीवीआर टूटा, 118 के नीचे मार्केट सस्टेन करी, थोड़ी भी देर करी ना, आप 115, इवन आप और नीचे आ सकते हो, मेरे ख्याल से 108 भी आ सकता है मार्केट तब, ठीक। तो ये एनालिसिस मैंने आपको दे दी, ये मेरी बिटकॉइन की एनालिसिस है। इसी को मद्देनजर रख के आप इथेरियम में भी पोजीशन बना सकते हो। अब इथेरियम में पोजीशन कहाँ तक बना सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इथेरियम मुझे लगता है 4200 से 4100 तक का करेक्शन आराम से कर सकता है, क्योंकि डेली का ये जो लेवल है, जहाँ इसका ये वीकली टूटेगा, ये वाला, सॉरी वीकली लेवल ये है, अभी हम 4700 के अराउंड है, वीकली लेवल हमारा 4200 के अराउंड है। मैं मंथली का तो नहीं बोलूँगा, वीपीवीआर सबसे ज़्यादा वहीं पर है, बट मैं बोलूँगा 4200 जो वीकली लेवल है वो टेस्ट हो सकता है आराम से। तो अगर हम इसको 4 घंटे पे सेट करें, लेट्स सी इन आरएसआई ऑल्सो, हम आरएसआई में भी एग्जॉस्शन देख रहे हैं, आरएसआई में भी, ठीक। और हमें इसमें रेड डॉट अभी मिली नहीं है, बट हमें एक और वेव नीचे की मिल जाए मनी फ्लो में तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। ईटीएच जो है मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको उठाना है तो आपको ये वीकली का लेवल 4253 दिख रहा है, और दूसरा आपका मंथली लेवल 3709 है। बट मैं मोस्टली बोलूँगा कि भाई अगर मार्केट आती तो अच्छा लेवल आपके लिए 4200 से 4100 का जोन होगा फॉर बाइंग इथेरियम। मेरा सारा जो व्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कुछ भी और होगा तो आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पर बीटीसी की लिक्विडिटी आप देखोगे 30 डे में तो लॉन्ग की शॉर्ट की तो सब गायब हो गए, मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। अब देखो लॉन्ग कितने सारे नीचे हैं, बट आपका लिक्विडेशन कैस्केड आ ही नहीं रहा, क्योंकि आएगा तो ये बहुत भयंकर आएगा फिर, ठीक है। इसको 30 डे में कर देते हैं, ज़रा देखते हैं कितना लिक्विडेशन है। अगर मार्केट 112 के गई तो 12 बिलियन के लिक्विडेशंस बैठे हैं। और अगर हम बीटीसी का इसमें देख ले हाइपर लिक्विड में, तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर अभी भी शॉर्ट्स ही बैठे हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग्स भी काफ़ी लिक्विडेट हो सकते हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडेशन 113 पे दिखा रहा है, ओके। यहाँ शॉर्ट का लिक्विडेशन 116, 600, तो हाइपर लिक्विड वाले कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं शॉर्ट्स को लेकर। लिक्विडेशन डेटा को देखेंगे तो हमें दिख रहा है मार्केट में कि हमने मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग्स को लिक्विडेट कर दिया विद इन फ्यू वीक्स। 2 वीक में जाके लिक्विडेशन देखें तो भैया सब शॉर्ट्स गायब हो गए होंगे, देखना देखो पूरा शॉर्ट्स जो एवरी लेवल पे जो शॉर्ट्स आ रहे थे सबको मार्केट ने उड़ाया है। अब नीचे देखो कितना तगड़ा लिक्विडिटी क्लस्टर बन रहा है 115 के अराउंड तक, सबसे ज़्यादा 115 के है, फिर आपका 112 के है, तो 115 ज़्यादा सेंस बनाता है अगर मार्केट यहाँ से पलटना चाहे तो, ठीक। सो दैट इज माई एनालिसिस। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके 200-300 लाइक्स तो पहुंचा ही दो यार, इतना तो कर ही सकते हो, छोटी सी बात है आप लोगों के लिए। और मैं और चीज़ों का डिस्कशन करूंगा, उन सब चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ, क्योंकि टाइम इतना बचता नहीं है, काम काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, 7-8 घंटे 10-10 घंटे काम कर रहा हूँ, और उसके बाद वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये रहता है। और काम मैं ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग ही मेरा काम है। ये नहीं कि कोई कोर्स बनाना है, कोर्स बेचना है, या कुछ करना है, वो करना है, वो नहीं। मेरा काम सिर्फ ट्रेडिंग है, तो मैं ट्रेडिंग पे फुल टाइम दे रहा हूँ, तो उसमें ही मेरे 7-8 घंटे चले जाते हैं दिन के। आजकल मैं गोल्ड पे ध्यान दे रहा हूँ, तो गोल्ड की ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, बीटीसी भी ट्रेड कर रहा हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो आजकल जो मैं अगर आपको लाइव अपडेट दूँ तो मेरा मोस्ट प्रॉब्ली ये चल रहा है, एमसीएफ पे मैं कुछ ट्रेड्स लेता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी जर्नल है ट्रेडिंग की, इसमें मेरा 60% जो है विन रेट चल रहा है। मेरी एक ट्रेड ने मुझे बहुत भयंकर लॉस दे दिया था इसमें, बाकी मेरा सब सही चल रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं गोल्ड का एक स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं गोल्ड में वर्क कर सकता हूँ कि नहीं, काफ़ी सही वर्क कर रहा। और मैं बिटकॉइन में भी वर्क करूँगा, बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी हमारी काफ़ी अच्छी है। बिटकॉइन में 4 आवर में आप रिस्क रिवॉर्ड देख लोगे, हमने 118 वाली लॉन्ग वहाँ पर पड़ी होगी, मिल जाएगी। इथेरियम की 3400 की लॉन्ग मिल जाएगी, उसको बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, बट हम ही आपको पकड़ाएंगे, शॉर्ट भी हम ही आपको लॉन्ग भी पकड़ाएंगे। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।